नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश कुमार मीना। आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी की हिंदी विषय का तीसरा पाठ, जिसका नाम है चांद वाली अम्मा। ये एक कहानी है जिसमें एक अम्मा मतलब बूढ़ी औरत के बारे में बताया गया है। चांद वाली अम्मा। जैसा कि आप इस शीर्षक को देखेंगे तो शीर्षक से ही पता लग जाएगा कहानी किसके बारे में हो सकती है। पाठ का शीर्षक है चांद वाली अम्मा। ये कहानी चांद और एक अम्मा के बारे में है। तो आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक बूढ़ी अम्मा थी। बूढ़ी मतलब बुजुर्ग महिला थी, बिल्कुल अकेली। मतलब उसके साथ कोई भी नहीं रहता था, केवल उसके घर में वो अकेली रहती थी। उसके साथ एक परेशानी थी। अकेली होना उसकी परेशानी नहीं थी, उसके साथ एक और परेशानी थी। आगे पढ़ेंगे हम। वह रोज सुबह उठकर झाड़ू लगाती थी। जैसा कि प्रतिदिन हमारे घर में भी आपकी मम्मी, आपकी बहन जो भी है, घर में सबके झाड़ू लगता है, तो वैसे ही वह सुबह उठ के झाड़ू लगाती थी। और जैसे ही झाड़ू लगाने के लिए झुकती थी, झाड़ू लगाने के लिए नीचे झुकना पड़ता है ना, तो जैसे ही वो झाड़ू लगाने के लिए झुकती थी, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता था। आसमान आता था। आसमान कहाँ होता है? ऊपर। हाँ, आसमान ऊपर होता है, तो वहां से आता था और उसकी कमर से टकराता था। कमर आप जानते हैं ना? हाँ, शरीर का एक अंग होता है कमर, वहां पे टकराता था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें दो शब्द नए हैं। इसमें दो शब्द नए हैं, उनका मतलब आपको बता देता हूँ। अम्मा मतलब बूढ़ी महिला, और परेशानी मतलब समस्या। तो इस कहानी में एक बूढ़ी महिला के बारे में बताया गया, एक बुजुर्ग महिला के बारे में बताया गया, जिसके साथ एक परेशानी थी कि वो जब झाड़ू लगाने के लिए झुकती थी तो आसमान ऊपर से आता था और उसकी कमर से रोज टकराता था। आगे देखते हैं। एक दिन कुएं पर अम्मा का किसी से झगड़ा हो गया और अम्मा को बहुत गुस्सा आ गया। जैसे ही रोज पानी लेने के लिए वो जाती थी तो काफी सारी महिलाएं भी वहां होती थी। लेकिन एक दिन जब कुएं पे पानी लेने गई तो वहां पे किसी महिला के साथ उसका झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद आपको भी एक गुस्सा आता है ना, वैसे ही अम्मा को भी गुस्सा आ गया। अम्मा झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर से छेड़ा। जैसे आपके साथ भी झगड़ा हो जाता है तो आपको बहुत तेज गुस्सा हो जाता है ना, वैसे ही अम्मा को भी गुस्सा हो गया। और वहां से गुस्से में आई, अपने घर में आके झाड़ू उठाई, और जैसे ही झाड़ू लगाने के लिए फिर नीचे झुकी, तभी उसकी तो रोज की आदत थी। किसकी? आसमान की। आसमान आता था और अम्मा की कमर से टकराता था। तो जैसे रोज टकराता था वैसे ही आज भी टकराने लगा। उसे फिर से छेड़ने लगा, परेशान करने लगा। छेड़ने का मतलब होता है परेशान करना। तो अम्मा ने आव देखा न ताव। आव देखा न ताव। आव देखा न ताव का मतलब होता है बिना सोचे समझे, तुरंत। तो अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। गुस्सा तो उसको आ ही रहा था, क्योंकि किसी के साथ झगड़ा तो हो ही गया था। अब उसने गुस्सा निकाल दिया आसमान पर। आसमान जैसे ही आके छेड़ा, उसने आव देखा न ताव, तुरंत बिना सोचे समझे उसको एक झाड़ू की दे मारी, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। वह पहले तो दूर हट गया, लेकिन फिर से अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। जैसे ही वो झाड़ू मार रही है मारती है आसमान को, वो पहले तो पीछे हट गया, झाड़ू की लगी नहीं, लेकिन फिर से आके उसको परेशान करने लगा, फिर से टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर से पूरी ताकत से वार किया। अम्मा ने फिर से पूरी ताकत से वार किया। वार मतलब होता है हमला। झाड़ू को कसकर पकड़ ली, मजबूती से पकड़ ली, और वार किया, फिर से हमला किया। अब आगे देखते हैं। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। जैसे एक बार उसने मारी तो झाड़ू नहीं लगी आसमान को, क्योंकि वो पीछे हट गया। लेकिन फिर से आके टकराया और फिर से उसने झाड़ू से उस पर हमला किया, वार किया। लेकिन इस बार आसमान ने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। एक तरफ से झाड़ू आसमान ने पकड़ ली, दूसरी तरफ से अम्मा ने पकड़ी थी। अब अम्मा झाड़ू के साथ साथ ऊपर उठने लगी, जैसा कि आप इस पिक्चर में
इस चित्र में देख सकते हैं कि एक हिस्सा झाड़ू का अम्मा के हाथ में है और दूसरा हिस्सा आसमान के हाथ में है। तो जैसे आसमान ऊपर जाएगा, महिला भी उसके साथ साथ, बुजुर्ग अम्मा भी उसके साथ साथ ऊपर जाती जा रही है। अम्मा चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दो। अम्मा चिल्लाती है, जब ऊपर उठती है तो उसको डर लगता है, तो बोलती है कि मुझे नीचे छोड़ दो। आसमान ने कहा, अम्मा मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर। आसमान ने उसकी बात नहीं सुनी और बोला कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें ऊपर लेके जाऊंगा। अब वहीं झाड़ू लगाना, और अब तुम क्या करना, वहीं पर झाड़ू लगाना। इस प्रकार झाड़ू उसको वो सॉरी आसमान उसको झाड़ू को छोड़ा नहीं और ऊपर ले जाता गया, और आसमान के साथ साथ अम्मा भी ऊपर उड़ती गई। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। जो बुजुर्ग महिला थी वो अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। क्यों? क्योंकि वह बहुत ऊपर आ चुकी थी। इस चित्र में देखने से आपको पता लगेगा कि घर तो बहुत नीचे रह गए और महिला जो थी, अम्मा जो थी, वो बहुत ऊपर आ गई थी। तो अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है झाड़ू ऊपर से छोड़ेगी तो वो नीचे गिरेगी और वैसे भी मर जाएगी। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर आ चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिखाई दिया। वो इतनी ऊपर चली गई कि उसको चांद दिखने लगा। जब आसमान उसको लेके जा रहा था तो रास्ते में कौन दिखाई दिया उसे? चांद। अम्मा ने झट से पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। रास्ते में उसे चांद दिखाई दिया। चांद दिखाई देने पे अम्मा ने सोचा कि क्यों ना मैं चांद पर चढ़ जाऊं, तो आसमान से पीछा छूट जाएगा। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान से पीछा छुड़ा के वो चांद पर चढ़ गई। कौन? बूढ़ी अम्मा, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। और वो इतनी थक गई थी क्योंकि ऊपर खींच के ले जा रहा था आसमान, ऊपर खींच के, तो वो थक गई थी और इतनी थक गई थी कि वो झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर ही बैठी है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन से आज तक जो चांद वाली अम्मा थी, जो झाड़ू पकड़ के चांद पर चढ़ी थी, वो अम्मा आज भी चांद पर ही बैठी है। आपके दादा दादी या फिर मम्मी पापा ने बताया होगा कि चांद में एक अम्मा रहती है, तो वो है चांद वाली अम्मा, जो कि हम इस कहानी में पढ़े हैं। बच्चों, आपको कहानी जरूर समझ में आई होगी, मजा आया होगा। अब आगे पाठ करते हैं हम इसके कुछ महत्वपूर्ण मूल्यांकन प्रश्न। शब्दार्थ। आव देखा न ताव, छेड़ना, कसकर, रस्साकसी, ये सब आपको पाठ में जब पढ़ाया था तो समझाया भी है। तो आपको पूरे शब्दार्थ को मैं एक जगह लिख दिया, तो आपको ये पाठ पढ़ने से पहले इनको लिखकर याद करना है और साथ साथ में इसका मीनिंग निकाल के, अर्थ याद करके पाठ को समझना है। तो आप ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और याद भी करेंगे। तत्पश्चात आप घर के काम और घर से बाहर के काम, इस पाठ में हमने पढ़ा था कि झाड़ू लगाना, पानी लाना, ये काम था अम्मा के। तो ये अम्मा के काम था झाड़ू लगाना। जैसे कुछ होता है घर में रह के काम किए जा सकते हैं, कुछ वो काम जो घर में रह के किए जा सकते हैं उससे कहते हैं घर के काम। और ऐसे काम जिनके लिए हमें घर से बाहर जाना पड़े, वो थे घर से बाहर के काम। तो अम्मा झाड़ू लगाती थी, बर्तन धोती थी, ये सब काम थे घर के। और जैसे कोई कोई ऐसे पन लाना, खेतों में काम करने जाना, बाजार से कुछ सामान लाना, ये सब काम होते हैं घर से बाहर के काम। तो आप अपनी कॉपी में घर से बाहर के काम और घर के काम लिखेंगे और याद भी करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है। मूल्यांकन प्रश्न, इसका मतलब होता है रिकैप्सुलेशन। जैसा कि कोई भी पाठ पढ़ाते हैं तो उसके बाद हम कितना सीखे, बच्चे कितना नहीं सीखे, उसके लिए हम प्रश्न पूछते हैं मूल्यांकन करने के लिए। तो कुछ प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपने ये कहानी अच्छे से पढ़ी होगी, अच्छे से देखी होगी, तो आप उनके उत्तर अवश्य देंगे।
तो मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा, उनका आंसर आपको कॉपी में भी लिखना है और याद भी करना है। यही आपका होमवर्क भी होगा। बूढ़ी अम्मा को कौन परेशान करता था? इस कहानी में आपने पढ़ा था, आपने समझा होगा कि बूढ़ी अम्मा को एक परेशानी थी कि कोई आकर उसको परेशान करता था। तो उसका आंसर आपको लिखना है, उसका उत्तर आपको देना है कि कौन परेशान करता था। दूसरा क्वेश्चन है, अम्मा किसके साथ रहती थी? पाठ के शुरू में हमने बताया था कि अम्मा किसके साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा किस पर बैठ गई थी? और लास्ट है, बूढ़ी अम्मा ने हाथ में क्या पकड़ा था? ये सवाल, ये चारों प्रश्न बहुत सरल सरल है, एकदम इजी है। तो आपको पाठ की कहानी को अच्छे से सुनना है, अच्छे से देखना है और फिर उसको चारों क्वेश्चन का आंसर देना है। हाँ, उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा और अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसी पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। धन्यवाद।